आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले। वचन को सुनेंगे हम सभी लोग और प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, वचन को सही रीति से समझने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। वचन सुनने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे, पवित्र आत्मा का समझदारी को मांगेंगे, ताकि वो हमें समझदारी दे, हमें वचन को समझने के लिए। क्यों ना इस समय प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु आप हमें समझदारी दे पिता परमेश्वर, प्रभु ताकि हम सही रीति से वचन को समझ सके, वचन को ले सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में गहराई रूप में जानने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रभु आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। काफी दिनों, तो 2-3 दिनों से बारिश का हम अनुभव कर रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद ये बेहतरीन बारिश के लिए भी, हर एक चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हम देंगे। हालेलुया। तो आज जो विषय में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, या जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, वो है परमेश्वर के उपकारों को कभी ना भूलना। ना हम एक दूसरे से कहें, परमेश्वर के उपकारों को कभी ना भूलना। न मिलकर एक दूसरे से कहें, अगर आपके बगल में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो अपने आप से कहे कि परमेश्वर के उपकारों को कभी ना भूलना। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम भजन संगीता 103 में हम जाएंगे। भजन संगीता 103 और उस वचन को हम पढ़ेंगे। ए मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। मैं भजन संगीता 103 का पहला वचन पढ़ रहा हूं। ए मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ए मेरे मन यहोवा का धन्य कह। दूसरा वचन, ए मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। हालेलुया। दाऊद राजा यहां पे कहता है कि यहोवा के, परमेश्वर के कोई भी उपकारों को ना भूलना। मैं आज के दिन आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि प्रभु ने आपके जीवन में जो जो कार्य किए हैं, जो जो उपकार किए हैं, जो जो महान बातें की है, उसको कभी भी ना भूलना, उसको हमेशा याद रखना, उसको हमेशा स्मरण रखना। और आज के दिन हमारा जो वचन है वो भी यही है कि परमेश्वर के उपकारों को कभी ना भूलना। हालेलुया। हम जब से विश्वासी बने, या विश्वासी बनने से पहले भी, जब से हम विश्वासी बनने से लेकर आज तक, हमने इतने सारे परमेश्वर के उपकारों को देखा है कि हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर अगर आप कहते हैं कि ऐसे कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे साथ हुई है, मेरे साथ तो कोई भी अच्छी बात नहीं हुई है, मैं कौन से बात से प्रभु के उपकार को धन्यवाद दूं, कौन से बात से मैं परमेश्वर को ये कहूं, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अगर आज के दिन आप सांस ले रहे हैं तो प्रभु की उपकार है आपके जीवन में। हालेलुया। अगर आज के दिन आप कोई बिस्तर में नहीं पड़े हैं तो प्रभु का उपकार है आपके जीवन में। अगर आज के दिन अगर आप कोई हॉस्पिटल में नहीं है तो प्रभु का उपकार है आपके जीवन में। अगर आज के दिन अगर आप कोई बीमारी में ग्रसित नहीं है तो प्रभु का उपकार है आपके जीवन में। हालेलुया। तो हर दिन परमेश्वर के उपकारों को याद रखो, हर दिन परमेश्वर के उपकारों को कभी ना भूलना। हालेलुया। तो इसी वचन के साथ आज के दिन हम आगे बढ़ेंगे। हम आएंगे गिनतियों का किताब अध्याय 11। आइए मेरे साथ, गिनतियों का किताब। जिसको नहीं पता कि गिनतियों का किताब किधर है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, गिनतियों का किताब पुराने नियम में है, लेवी किताब के बाद आता है गिनतियों का किताब। हम आएंगे अध्याय 11 में। आइए मेरे साथ अध्याय 11 में आइए। हालेलुया। अब यहां पर 11वां अध्याय में हम इजरायली लोगों को जो मिस्र देश से बाहर आए थे, उनके विषय में हम जानने वाले हैं, या उनके विषय में हम सुनने वाले हैं। वहां पर क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। फिर जो मैं गिनतियों का किताब अध्याय 11 वचन 4 पढ़ने वाला हूं। फिर जो मिले जुली भीड़, फिर से मैं पढ़ूंगा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी। अभी जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले थे,
हालेलुया। इजरायली लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले थे तो उनके साथ कुछ मिली जुली भीड़ भी, उनके साथ कुछ और भीड़ भी आई हुई थी, कोई और भीड़ भी उनके साथ थी। कुछ मिस्री लोग भी उनके साथ आ गए थे, इजरायली लोगों के साथ मिस्री लोग भी उनके साथ आ गए थे। अब यहां पर सुनो, ध्यान से सुनो जो वचन मैं पढ़ा रहा हूं। आज के दिन परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, हालेलुया, वो कुकामुकता करने लगी। कुकामुकता मतलब लालसा करने लगी, चीजों की अपेक्षा करने लगी, हालेलुया, कुकामुकता करने लगी। और फिर इजराइल भी रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हालेलुया। अभी इजरायली लोगों के साथ कुछ मिस्र लोग भी उनके साथ आए थे, मिस्र लोग भी उनके साथ थे, और वो लोग भी एक अच्छे देश की ओर निकल पड़े थे। हालेलुया। और वो वो लोग जो उनके साथ थे, मिस्री लोग जो उनके साथ थे, वो लोग, बाइबल बताती है, वो लोग लालसा करने लगे कुछ अच्छी अच्छी बातों के लिए। हो सकता है वो लोग इजरायली लोगों को ये बताते होंगे, ये कहते होंगे कि यहां पर जब हम मिस्र में थे, हम भले ही गुलामगिरी में थे, लेकिन हमें अच्छा मांस मिलता था खाने के लिए, हमें अच्छी ये चीजें मिलती थी खाने के लिए, हमें अच्छी वो चीजें मिलती थी खाने के लिए, हमें ये मिलता था खाने के लिए, ये मिलता था मेरे लिए, ये मिलता था मेरे लिए। वो सारी बातों की वो लोग लालसा करने लगी और इजरायलियों का मन भी फिर गया, बाइबल बताती है। और इजरायली लोग भी रोने लगे। किस बातों के लिए रोने लगे? वो लोग कहने लगे कि हमें भी वो चीजें चाहिए, हमें मांस कौन देगा। हालेलुया। ये वही इजरायली लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने 400 साल की गुलामगिरी से छुड़ाया था। हालेलुया। जिनका लाल समुद्र को अलग करके एक बड़ा चमत्कार दिखाया था। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिन्होंने ये कार्य किया था। हालेलुया। ये वही थे जिन्होंने ये सारे कार्य किए थे उन्होंने। और ये सब देखने के बावजूद, ये सब चीजें देखने के बावजूद वो लोग क्या किया? उन्होंने उनके सारे उपकारों को वो लोग भूल गए। परमेश्वर के सारे उपकारों को भूल गए। वो ये भूल गए कि जो लाल समुद्र को अलग करके मुझे इस जगह पर पहुंचा सकता है, वो परमेश्वर, हालेलुया, मुझे हर एक चीजें उपलब्ध करा सकता है। ये चीजें वो भूल गए। प्रियो, आज के दिन क्या हम परमेश्वर के कार्य को याद रखे हैं या हम परमेश्वर के कार्य को भूल चुके हैं? हमें परमेश्वर के कार्य को याद रखना है। कई बार क्या होता है कि हम हमारे जीवन में संकट, हम हमारे जीवन में समस्या, हम हमारे जीवन में जब रुकावटें देखते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने पहले क्या काम किया था। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे छुड़ाया था। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर क्या किया था। हम वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, जो परमेश्वर पहला कर सकता है वो आज भी कर सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर पिछले का भी परमेश्वर है, आज का भी परमेश्वर है और आने वाले कल का भी परमेश्वर वही है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, और वो हर एक चीजें हमें उपलब्ध करा सकता है। हालेलुया। तो मैं आज आपको यह बात सिखाना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के कार्य को भूल जाते हैं, अगर हम प्रभु के बातों को भूल जाते हैं, अगर हम प्रभु ने जो किया है उस बातों को हम स्मरण नहीं रखते, तो हमारे साथ क्या होता है? यह बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक बात है कि अगर हम प्रभु के कार्य को भूल जाते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु के कार्य को याद नहीं रखते तो यह खतरनाक चीज है प्रियो। परमेश्वर कहता है कि ये दर्दनाक, ये खतरनाक है, आपको याद रखना है। तो क्या होता है अगर हम प्रभु के कार्य को भूल जाते हैं? तो क्या होता है? हालेलुया। इससे पहले, क्या होने से पहले हम देखेंगे इजरायली लोगों ने कौन सी चीजों को याद रखा। हम पढ़ेंगे 5वां वचन। हमें वह मछलियां स्मरण है। क्या स्मरण है? मछलियां स्मरण है। मिस्र देश की मछलियां स्मरण है, लेकिन प्रभु के कार्य स्मरण नहीं है। हालेलुया। आपको क्या स्मरण है आज के दिन? आपको क्या स्मरण है आज के दिन? क्या आपको दूसरी सारी बातें स्मरण है या प्रभु की बातें स्मरण है?
दूसरी सारी चीजों को याद रखते हैं या आप प्रभु के बातों को याद रखते हैं? क्या याद है आज के दिन? आपके ऊपर है आप सवाल प्रियो। आज आपके ऊपर ये सवाल है कि आप किस बातों को याद रखते हैं, किस बातों को आप याद रखते हैं। हालेलुया। पर में शैतान जो है वो आपको पुरानी सारी चीजों की के बारे में बातों को ले आएगा, पुरानी सारी चीजों को ले आएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की बातों को याद रखो, क्योंकि वही बातों आपके जीवन में छुटकारा को ले आएगी। वही बातें आपके जीवन में छुटकारे को ले आएगी। हालेलुया। क्या स्मरण है, क्या याद है, वो बात होनी चाहिए। हालेलुया। उन्हें लहसुन याद है, बाइबल बताती है, प्याज याद है, लहसुन याद है। वो सारी बातें जो मिस्र देश में मिल रही थी, वो सारी बातें 5वें वचन में वो सारी बातें लिखी गई, वो सारी बातें याद है। लेकिन क्या आपको प्रभु का वचन याद है? हालेलुया। आज के दिन भी हो सकता है लॉकडाउन के टाइम पर आप बोलते होंगे कि मैं कितने अच्छे से बाहर घूमता था, मैं कितने अच्छे से ये खाना खाता था, मैं होटल में जाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। लेकिन क्या आपको याद है, क्या आप ये बात के लिए धन्यवाद देते हैं, ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन के टाइम पर भी परमेश्वर ने तुझे बचाया रखा है। हालेलुया। आपको ये बातें याद रखना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया की चीजें आएंगी और बीत जाएंगी, लेकिन मेरा परमेश्वर सदा और सर्वदा निवास करेगा। दुनिया की चीजें, सारी चीजें आएंगी, बीत जाएंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर सदा 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 निवास करेगा। और अगर हम उनके पीछे चलते हैं तो हम उसके साथ निवास करेंगे। हालेलुया। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की बातें स्मरण ना करके आप कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलतियों में आप हैं। कितनी बार आप जब सोते हैं कि आपने बोला प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद हो, क्या आपने बोला प्रभु आज का दिन तूने मुझे दिया, आज का दिन तूने मुझे जिंदा रखा, इसलिए धन्यवाद, तेरे इस उपकार के को मैं कभी ना भूलूंगा। हम दुनिया भर के उपकार, सोचो एक बात जरा सोचो आप जरा, एक व्यक्ति है, सोचो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा अपने मन में ये ख्याल करो, एक व्यक्ति है जिसको अपने कंपनी में जॉब लगाया। सोचो जरा, उसको जॉब लगाया, जॉब लगाने से पहले वो बहुत बार आपके पास आता था, वो बोलता था भाई मेरे को जॉब लगा दे, मेरे को नौकरी लगा दे, मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में पीना नहीं है, प्लीज मुझे नौकरी लगा दे, प्लीज मुझे नौकरी लगा दे। आपके पास वो भीख मांगता है, आपके पास वो कहता है और आप उसे नौकरी लगाते हैं, आप उसे कहते हैं हाँ ठीक है, उस पर दया दिखाकर आप उसे नौकरी लगा देते हैं। नौकरी लगाने के बाद वो तुम्हारी शक्ल तक भी नहीं देखता, तुम्हें धन्यवाद तक भी नहीं बोलता। तुम्हें किस तरीके का अनुभव होगा सोचो आप जरा, आपको कैसा लगेगा, आपको क्या लगेगा? अरे यार मैंने इसको नौकरी लगाया, इसका जीवन संवारा, इसको मैंने बेहतर बनाया, इसके जीवन में भलाई के काम किए, लेकिन ये मेरे को थैंक यू तक भी नहीं बोल रहा है कि नहीं? ये मेरे को हमें कैसा फील होगा, ये मेरे को थैंक यू तक भी नहीं बोल रहा है। अगर हमने किसी को घर दिला कर दिया, या किसी की शादी करा कर दी, या किसी का भलाई का कुछ काम करके दिया, हम क्या अपेक्षा रखते हैं उससे? हम क्या अपेक्षा रखते हैं? हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो धन्यवाद कहे हमें, वो हमारे कामों को भूले नहीं। लेकिन अगर वो हमें देखता भी नहीं है, अगर वो हमें समझता भी नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे उससे? हम ये कहेंगे कि ये कुछ काम का नहीं है यार। हम दुखित हो जाएंगे, हम मन में बहुत हमारा मन बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? आया ना, है ना? हम सबके विषय में ये कह रहा हूं, हम सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि हम अगर कुछ भलाई के काम करते हैं तो शायद लोग हमें याद रखे। लोग उसी प्रकार से प्रभु भी चाहता है कि आप कभी भी उसके कामों को ना भूले, आप कभी भी उसके बातों को ना भूले, हमेशा उसके बातों को याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, दुनिया के लोग भूल जाएंगे आपके कामों को, लेकिन परमेश्वर आपके कामों को कभी नहीं भूलेगा, ये याद रखना। आपने दूसरों के लिए भलाई की है, दुनिया के लोग भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज के दिन कि परमेश्वर किस तरीके से, परमेश्वर आपको कैसे आपको कैसे चेतावनी देता है इन बातों के लिए कि अगर आप स्मरण भूल जाते हो, अगर आप भूल जाते हो
प्रभु के पराक्रम को याद रखने के लिए अगर आप भूल जाते हो तो परमेश्वर आपको क्या करने वाला है। आइए मेरे साथ भजन संगीता 106 अध्याय खोलेंगे आप। भजन संगीता 106, आइए मेरे साथ। और अगर आपके पास बुक और पेन है तो आप लिख लीजिएगा भजन संगीता 106। भजन संगीता 106। हालेलुया। मैंने जो उदाहरण दिया था वो एक उदाहरण ही है, कोई भी इसको गलत रीति से ना ले करके मेरा आप लोगों से सुझाव है, जो भी लोग इसे देख रहे हैं। उदाहरण है ये, ठीक है। अलग अलग उदाहरण हम देते हैं ताकि लोगों को सही समझदारी मिले, सही रीति से अनुभव हो, सही समझदारी मिले, ठीक है। मैं सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूं और मुझे ये भी पता है सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आइए 106 वचन 7 की ओर हम जाएंगे। वचन 7, 106 भजन संगीता का 106 अध्याय वचन 7 की ओर जाएंगे। मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कामों पर मन नहीं लगाया। बाइबल क्या बताती है, जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे तब वहां के लोगों ने प्रभु के जो आश्चर्य काम थे, प्रभु के ने जो बड़े बड़े काम किए थे, उन पर अपना मन नहीं लगाया, उन पर अपना मन नहीं लगाया, ना तेरे उपकार करुणा को स्मरण रखा। हालेलुया। ना तेरे उपकार को स्मरण रखा, ना तेरी करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। क्या किया? बलवा किया। हालेलुया। बलवा करने का मतलब विरोध किया। अगर आप निर्गमन का 14वां अध्याय पढ़ते हैं, 14वां अध्याय, तो वहां पर क्या होता है, जब वो लोग लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं और आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना और पूरे इजरायली लोग बीच में खड़े थे, तो बहुत सारे लोग मूसा से ये कहने लगे, क्या मिस्र देश में कब्र की कमी है? क्या वहां पे कब्र कम है जो आप हमें इधर मरने के लिए ले आए? बहुत सारे लोग विरोध गए मूसा के। आश्चर्य काम देखने के बावजूद, वहां पर जो मिस्र देश में अलग अलग आश्चर्य काम प्रभु ने किया था उनको छुड़ाने के लिए, वो सारे देश देखने के बावजूद उन पर विश्वास नहीं था कि परमेश्वर हमें यहां से भी छुड़ा सकता है और लाल समुद्र को अलग कर सकता है और हमें फिरौन की सेना से बचा सकता है। उनको ये विश्वास नहीं था। हमेशा याद रखो, अगर आप प्रभु के कामों पर विश्वास नहीं करते हैं, हालेलुया, अगर आप प्रभु के कामों को भूल जाते हैं, अगर आप प्रभु के कामों को स्मरण नहीं रखते हैं, तो वो आपको अविश्वास की ओर ले जाएगी। मेरा पहला पॉइंट, प्रभु का काम को अगर आप स्मरण नहीं रखते हैं तो वो आपको अविश्वास की ओर ले जाएगी, और अगर आपके अंदर अविश्वास पैदा होगा तो आप परमेश्वर के बातों के विरोध बलवा करेंगे, विरोध करेंगे। जिस प्रकार से इजरायली लोगों ने किया, परमेश्वर के बातों की ओर उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर की बातों की ओर उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप बलवा करोगे, आप विरोध करोगे, आप कहोगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। हालेलुया। हमेशा आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इम्पॉसिबल में भी लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग पता है? IMPOSSIBLE। तो इम्पॉसिबल में भी लिखा हुआ है कि मैं पॉसिबल हूं, मैं हो सकता हूं और प्रभु मुझे कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु, खुशखबरी की बात यह है कि प्रभु सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। तो यहां पे पहला पॉइंट ये है, पहला जो चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की बातों को स्मरण नहीं रखते हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों को याद नहीं रखते हैं, तो जो आप याद नहीं रखने के कारण आपके मन के अंदर विश्वास नहीं रहेगा, अविश्वसनीयपन जागृत होगा, और जिसके कारण आप बलवा करेंगे, जिसके कारण आप विरोध करेंगे।
तो पहली चीज है, आपको विश्वास रखना है परमेश्वर की बातों में, आपको विश्वास रखना है, याद रखना है। क्योंकि अगर आप याद रखते हो, याद रखो, अगर आप याद रखते हो तो कल संकट के समय में कितना भी क्यों ना हो, आप हमेशा विश्वास रखोगे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। देखो नहमाया की प्रार्थना भी हम देखते हैं, नहमाया का पहला अध्याय में जब उसने प्रार्थना की तो उसने सारी बातों को याद किया कि परमेश्वर ने तूने ऐसा छुड़ाया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, इस तरीके से किया। अगर आप स्मरण रखते हो तो आपके अंदर विश्वास जागृत होगा। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु की बातों को स्मरण रखें, परमेश्वर की बातों को आप याद रखो। दूसरी चीज 13वां अध्याय की ओर, 13वां वचन की ओर हम जाएंगे। 106 अध्याय 13वां वचन। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। हालेलुया। क्या हुआ? झट उसके कामों, किसके काम? परमेश्वर के काम। वे झट उसके काम यानी कि परमेश्वर के कामों को वे भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। हालेलुया। अगर आप प्रभु को स्मरण नहीं करते तो आप कभी भी परमेश्वर का इंतजार नहीं करेंगे ताकि प्रभु आपको रास्ता दिखाए। हालेलुया। आप कभी भी परमेश्वर का इंतजार नहीं करेंगे ताकि आपको प्रभु रास्ता दिखाए। आप प्रभु का स्मरण ना करना आपको तबाही की ओर ले जाएगा, आपको फुलिशनेस की ओर ले जाएगा, आपको गिरावटों की ओर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे? आप तकलीफ में आ गए, रुकावट में आ गए, समस्या में, आप जल्दबाजी में काम करने को जाएंगे, प्रभु के लिए ठहरेंगे नहीं, परमेश्वर का विचार नहीं करेंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास है नहीं, बिलीफ है नहीं, तो आप प्रभु के लिए नहीं ठहरेंगे। आप जल्दबाजी में वो चीजों को करने को जाएंगे, और जब आप जल्दबाजी में वो चीजों को करने को जाएंगे तो वहां पर क्या होएगा? क्या होएगा? वहां पर प्रॉब्लम आएंगी, वहां पर रुकावटें आएंगी, वहां पर समस्या आएंगी, वहां पर गड़बड़ी हो जाएगा। तो जो लोग परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जो लोग प्रभु को याद करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को हमेशा याद रखते हैं कि नहीं परमेश्वर तूने ये किया था, तूने मेरे जीवन में ऐसा किया था, तू मेरे जीवन में ऐसा किया था, वो हमेशा, हालेलुया, बाइबल बताती है वो हमेशा क्या करेंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु के बातों को स्मरण करेंगे, प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है यहोशाफात नाम का एक राजा था। अगर आपको कहानी पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहोशाफात नाम का राजा था और उसकी चारों ओर से दुश्मन सेना उसे मारने के लिए आती है। इतिहास, दूसरा इतिहास में लिखा है, चारों ओर से दुश्मन सेना उसे मारने के लिए आती है। तो ये समस्या की घड़ी में यहोशाफात राजा ने अपनी सेना को तैयार नहीं किया। बाइबल बताती है कि वो मंदिर में गया और मंदिर में प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से नई नई बातें कहने लगा कि प्रभु तूने ऐसा बचाया था लोगों को, ऐसा बचाया था लोगों को, अभी तू मुझे भी बचा। और परमेश्वर तत्पर हो गया उसे बचाने के लिए। हालेलुया। आप अपने स्मरण के द्वारा क्या प्रभु के रास्ते को पूछते हो? क्या आप स्मरण के द्वारा आप परमेश्वर के रास्ते के लिए जाते हो? एक और बात, बाइबल में एक और बात लिखी गई है। जब दाऊद राजा अपने शहर, अपने गांव में वापस आता है, तब अम्मोनियों लोगों ने उसके शहर को उजाड़ दिया था। उनके बीवी, उनके बच्चे और सेनाओं के बीवी बच्चों को, सभी लोगों को गुलामगिरी में वो ले गए थे। हालेलुया। और तब उस समय दाऊद राजा और उनके जितने भी सैनिक थे वो सब लोग टूट गए। वो लोग उनको ऐसा लगा कि अब हम कुछ काम के नहीं, अब हम क्या करेंगे, कैसे होगा हमारा। बाइबल बताती है कि दाऊद राजा ने अपने मन को संभाला। हालेलुया। उसने अपने आप में धाड़स बांधा। प्रियो, अपने आप में धाड़स आप कैसे बांध सकते हो? अपने आप में धाड़स आप तभी बांध सकते हो जब आप याद रखते हो कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि उससे ही विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए जो किया उससे विश्वास उत्पन्न होगा, उसके बिना विश्वास उत्पन्न नहीं होगा।
और उससे विश्वास उत्पन्न हुआ। हालेलुया, उससे विश्वास उत्पन्न हुआ और फिर वो परमेश्वर को पूछता है कि प्रभु मुझे क्या करना है, बता मुझे क्या करना है। क्योंकि जब आप प्रभु के बातों को स्मरण करते हो तो आप प्रभु के ओर ठहरोगे, परमेश्वर के ऊपर इंतजार करोगे, परमेश्वर के ऊपर जाओगे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाओगे, प्रभु के ऊपर जाओगे। उसने प्रभु से कहा प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे बता मुझे क्या करना है। और परमेश्वर ने कहा, प्रभु के भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी आई कि तुम जाओ और मैं तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया, तुम जाओ और मैं तुम्हें बचाऊंगा। कितनी बेहतरीन बात है। हालेलुया। तो पहला चीज ये है कि परमेश्वर को अगर आप स्मरण नहीं रखते हो तो आपके अंदर अविश्वासपन आएगा जिससे आप बलवा करोगे। दूसरा, अगर प्रभु के बातों को आप स्मरण नहीं रखते हो तो आप प्रभु को कभी पूछताछ के लिए नहीं जाओगे, प्रभु को पूछोगे नहीं। तीसरी चीज जो बहुत भयानक है, तीसरी चीज इसी अध्याय में 21, 22, 23 हम पढ़ेंगे। इसी अध्याय में वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। 21, 22, 23 में पढ़ रहा हूं, 106 में। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। किसको भूल गए? बाइबल बताती है उद्धारकर्ता परमेश्वर को वह भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। हालेलुया। उसने तो हाम के देशों में आश्चर्य कम और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। उसने मतलब परमेश्वर ने अद्भुत काम किए थे, बाइबल बताती है। इसीलिए उसने कहा, यानी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। क्या कर डालूंगा? सत्यानाश, डिस्ट्रॉय। मैं उनको खत्म कर डालूंगा। देखो बाइबल, परमेश्वर जो है वो दुखित होता है, गुस्सा हो जाता है। किस बात से? इस बात से कि हम प्रभु के बातों को स्मरण नहीं रखते। इस बात से प्रभु गुस्सा हो जाता है। प्रियो, ये बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक बात है कि प्रभु इस बात से गुस्सा हो जाता है कि वो जो हम प्रभु के लिए करते हैं, जो हम महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, जो महिमा प्रभु को देना चाहिए वो महिमा प्रभु को ना मिलकर कोई और चीजों को मिलती है, कोई और बातों को मिलती है, कोई और समझदारी को मिलती है। अगर परमेश्वर ने आपको पास किया है तो अगर आप पास हुए हो एग्जाम में, परमेश्वर को महिमा दो क्योंकि ज्ञान बुद्धि प्रभु के द्वारा आई है। अगर प्रमोशन मिला है, अगर नौकरी मिली है, प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि प्रभु ने वो क्षमता दी है ताकि आप प्रमोशन को हासिल करो, ताकि आप जॉब को हासिल करो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अच्छी लड़की आई है या अच्छा लड़का है, शादीशुदा का अच्छा रिश्ता है, तो ये मत कहो क्योंकि मैं अच्छा हैंडसम हूं, क्योंकि मैं अच्छी ब्यूटीफुल दिखती हूं, क्योंकि मेरा इतना अच्छा पगार है, इसके लिए वो लड़का या वो लड़की मेरे जिंदगी के अंदर आई है। क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में वो लड़का लड़की लाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। ये क्या होता है मालूम है? हर दिन जब हम प्रभु के बातों में धन्यवाद स्मरण भूल जाते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम सत्यानाश की ओर निकल पड़े हो, तुम बर्बादी की ओर निकल पड़े हो। हालेलुया। लेकिन खुशखबरी की बात यह है प्रियो कि यीशु मसीह हमारे बीच में खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो हमारे बीच में खड़ा है, प्रभु और हमारे बीच में खड़ा है। और वो हर दिन परमेश्वर को कहता है, प्रभु एक और बार मौका दे मेरे बच्चों को, एक और बार मौका दे, एक और बार। बाइबल बताती है मत्ती की किताब में एक दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर बात करता है अपने चेलों से। वो ये कहता है कि एक बार एक मालिक, एक गुरु, एक स्वामी खेत में आता है और वो खेत में लगे हुए सारे पेड़ों को देखता है। बगीचे में आता है, बगीचे में लगे सारे पेड़ों को देखता है, उसमें से एक पेड़ की और फल नहीं रहता। वो माली से कहता है कि इस पेड़ को काट दे, इस पेड़ को आग में डाल दे। उस वक्त माली आता है और वो क्या कहता है? वो कहता है कि एक और साल मौका दे मेरे स्वामी, एक और साल मौका। मैं इसमें अच्छी खाद को डालूंगा, मैं सारी अच्छी अच्छी चीजों को डालूंगा और फिर अगर फल नहीं आता तो उसको डाल देना। प्रियो, आज के दिन भी प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हर दिन वो ये कहता है, एक और मौका मेरे बच्चों को दे प्रभु, एक और मौका ये दे। तो मैंने उनके लिए प्राण को बहाया है, मैंने उनके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को तोड़ा है। प्रभु एक और बार मौका दे प्रियो। लेकिन यह मौका कितनी बार मिलेगा हमें पता नहीं। यह मौका हमारे लिए, ये अंतिम मौका
मौका है या ये पहला मौका है हमें पता नहीं प्रियो, लेकिन हमें प्रभु के कामों को याद करने को शुरुआत करना है, प्रभु के बातों को याद करने को शुरुआत करना है। हालेलुया। 23वां वचन का आगे देखो क्या लिखा है। इसीलिए उसने उनसे कहा, उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। अगर मूसा नहीं खड़ा होता तो वो लोग मर जाते। प्रियो, आज अगर प्रभु नहीं होता तो आज हम मर जाते। हम दिन में कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार हम गलत बोलते हैं, कितनी बार हम गलत चीजें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रभु की दया के कारण, सिर्फ परमेश्वर के कारण आज के दिन हम जीवित है, आज के दिन हम जिंदा है। इस बात को कोई मामूली रीति से नहीं लेना है। इस लॉकडाउन में कितने सारे, इस भयंकर बीमारी में कितने सारे लोग इस भयंकर बीमारी के चपेट में आ गए। अगर परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने आपके बच्चों को सुरक्षित रखा है, तो ये परमेश्वर की दया है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो आप सुरक्षित हो। प्रभु, हो सकता है आपके बिल्डिंग के बगल में, हो सकता है आपके बिल्डिंग के अगल में कोई ना कोई बीमारी में ग्रसित होगा, आपके एरिया में कोई ना कोई होगा, लेकिन आप सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, क्योंकि आपका चुना हुआ आपके मध्य खड़ा है। हालेलुया। आपको याद रखना है प्रियो, जो प्रभु आपके लिए करता है, आपको याद रखना है परमेश्वर आपके लिए जो करता है, उन सारी बातों को आपको याद रखना है। आप ऐसे ही चुप नहीं रह सकते। ये समय बहुत कम है प्रियो, समय बहुत कम है। हालेलुया। हम कितनी बार इस समय हम कितनी बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितने बार हम धन्यवाद दे रहे हैं, कितने बार हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें हमें आगे ले जाएंगी प्रियो। हमें याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं प्रियो। मामूली बात नहीं है, हमें मामूली रीति से नहीं चलना है। हमें हमारा जीवन को बदलना है, हमारे जीवन को बदलना है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 बातें। प्रभु को स्मरण करो, क्योंकि उसे जब स्मरण करोगे आप विश्वास में बने रहोगे। हालेलुया। विश्वास में बने रहोगे जब आप उसे स्मरण करोगे। जब आप उसे स्मरण करोगे आप उससे पूछताछ करोगे, और जब आप उसे स्मरण करोगे आपका जीवन का उद्धार होगा, आपका जीवन बना रहेगा, आपका जीवन सदा चलता रहेगा। ये बहुत जरूरी है। तो ना इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु आप हमें सहायता करें, आप हमें मदद करें परमेश्वर। तो ना प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। वो आज जो तेरे वचन है परमेश्वर, उस वचन में प्रभु आप हमें सहायता कर, आप हमें मदद कर। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर होने दे। हर दिन तेरे बातों को स्मरण करने वाले बना, हर दिन तेरे बातों को प्रभु याद करने वाला बना पिता परमेश्वर। हमारा जीवन तुझ में बेहतर बने, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें।